नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 24 नवंबर 2021, दिन बुधवार, और आज हम 23 और 24 के छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए प्रारंभ किए गए वेब पोर्टल का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीजी कैंप। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए प्रारंभ किए गए वेब पोर्टल का नाम सीजी कैंप है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक में सीजी कैंप पोर्टल का उद्घाटन किया। यह वेब पोर्टल राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग का ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल के माध्यम से मुख्य रूप से शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, सीजी ई डिस्ट्रिक्ट, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, नरवा गरुवा घुरवा बारी योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। सीजी कैंप पोर्टल के माध्यम से प्राथमिकता वाली योजनाओं की किसी भी जिले में विभिन्न समय अवधि की प्रगति, जिलों की प्रगति का तुलनात्मक आकलन किया जा सकेगा। इस एकीकृत डैशबोर्ड में वास्तविक समय पर राज्य की प्रमुख योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होंगी। इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य होगा। इसके अलावा आम जनता की शिकायतों के निराकरण के लिए जन शिकायत पोर्टल तैयार किया गया है। जन शिकायत पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। पोर्टल द्वारा रजिस्ट्रेशन कर आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने किसानों को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 4 किसानों को। छत्तीसगढ़ के 4 किसानों को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 4 किसान हैं लिंगूराम ठाकुर, दीनदयाल यादव, हेतराम देवांगन और संजय चौधरी। इन्हें देसी और परंपरागत किस्मों के संरक्षण व संवर्धन के लिए पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान इन्हें 1.5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। इन किसानों ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, कृषि विज्ञान केंद्र बीजापुर, कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा और बालोद के मार्गदर्शन में कार्य किए हैं। इसमें बीजापुर के किसान लिंगूराम ठाकुर ने धान की विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन में अहम भूमिका निभाई है। वहीं जांजगीर चांपा के किसान दीनदयाल यादव को छत्तीसगढ़ की 36 प्रकार की भाजियों के संरक्षण एवं पारंपरिक किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं जांजगीर चांपा के ही किसान हेतराम देवांगन को साई करेला और साई लौकी की देसी किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बालोद के किसान संजय प्रकाश चौधरी को जैविक खेती में विभिन्न प्रयोगों के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, देश के किस एनजीओ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम। देश के प्रथम नामक एनजीओ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रथम एनजीओ को भारत में शिक्षा के दायरे का विस्तार करने के काम के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो, 1/4 सदी से भी अधिक समय से इसका अग्रणी कार्य कर रहा है। शिक्षा देने के लिए डिजिटल तकनीक का इनका अभिनव उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि प्रथम एनजीओ एक अभिनव शिक्षण संगठन है जिसे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाया गया था। इस एनजीओ की स्थापना सन 1995 में फरीदा लांबे और माधव चौहान द्वारा की गई थी। यह भारत के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक है। यह शिक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले और योग्य हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसका निर्माण 20 एकड़ क्षेत्रफल में किया जाएगा। इस स्कूल भवन का निर्माण नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से 15 करोड़ रुपए
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से 10 करोड़ रुपए और व्यापम से 25 करोड़ रुपए उत्कृष्ट स्कूल से अनुदान के रूप में प्राप्त किए जाने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य को। मत्स्य विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का नाम दिया गया है। इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य विभाग ने विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर 21 नवंबर 2021 को क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और विकास में उनके योगदान को पहचानने के लिए 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया है। इसमें केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भुवनेश्वर में पुरस्कारों की घोषणा की थी। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि अंतर्देशीय राज्य तेलंगाना है। वहीं पहाड़ी और उत्तर पूर्व राज्यों में त्रिपुरा शीर्ष स्थान पर है। कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली और किस राज्य के मध्य गोबर से प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए एमओयू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर नगर निगम ने। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर शहर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणानुसार ग्राम स्तर पर सरपंचों को कितने रुपए लागत तक के कार्य कराने का अधिकार दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका को पछाड़कर कौन सा देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चीन। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कृषि विज्ञान केंद्र को देश भर में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को। छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का दर्जा दिया गया है। बता दें कि कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत संचालित है। कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरुवा, घुरवा और बारी के प्रभावी क्रियान्वयन और कृषकों में उद्यमिता के विकास के लिए सम्मानित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को देश भर में संचालित 722 कृषि विज्ञान केंद्रों में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। दूसरा प्रश्न है, राज्य में कार्तिक पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर किस स्थान में मेले का आयोजन किया जाता है? इसका आंसर है रायपुर जिले के महादेव घाट में। रायपुर जिले के महादेव घाट में कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ हटकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तीसरा प्रश्न है, राज्य में गाय की एक नस्ल का क्या नाम है जिसे राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल ने 36वें गोवंश की नस्ल के रूप में पंजीकृत किया है? इसका आंसर है कोंसली। छत्तीसगढ़ के कोंसली नस्ल की गाय को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल ने 36वें गोवंश नस्ल के रूप में पंजीकृत किया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की पहली पंजीकृत गोवंशी नस्ल है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक स्थल लिखा आरा किस जिले में स्थित है? तीसरा प्रश्न है, गेहूं, मक्का, तिल, राई में से किसे छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है?